दोस्तों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। आपको पता है मैं हमेशा आंख खोलने वाली चीजें लेकर आता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो सत्य आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ जो मुझे पता है। आज ऐसा ही एक सत्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको लगे कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो कर नहीं सकते, आप तो गलत बोल रहे हो। लेकिन भैया मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन मैं आज जो सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम बीमारी नहीं पड़े, और हमारा डाइट अगर गलत है तो आपको बीमार पड़ने से भगवान भी नहीं रोक सकते। और अगर आपका डाइट सही है, जो चाहिए आपके बॉडी को आप दे रहे हो, नियमों से दे रहे हो, स्वास्थ्य का नियम है यहाँ पर, तो आपको बीमार भगवान भी नहीं गिरा सकते। इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मैंने देखा है दोस्तों, काफी लोगों को दौड़ लगाते हैं, योगा करते हैं, इधर का आसन उधर का आसन करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। बिल्कुल मैं भी सहमत हूं, लेकिन इसके साथ में अगर आपका डाइट गलत है तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप चाहे कोई भी योगा करो, आप कोई भी आसन करो, आप कितनी भी देर तक पूजा करो, अगर आप गलत खा रहे हो तो आपको बीमार पड़ना ही है। अगर आपको बीमारी से बाहर निकलना है तो यह सत्य है। काफी लोग बोलते हैं मैं तो रनिंग करता हूं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो योगा करता हूं, बहुत बढ़िया है। मैं तो पूजा करता हूं, अति उत्तम है। आप सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ में अवेयर हो जाओ अपने डाइट के बारे में। आप क्या खा रहे हो दिन भर देखो ना, काफी लोग गलत खा रहे हैं। शायद उसमें से आप भी हो सकते हो। आपको भी मैं बोल रहा हूं, आपके डाइट को आपको सुधारना पड़ेगा। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितनी सारी हजारों करोड़ों किताबें आपको मिल जाएंगी इसके ऊपर। दोस्तों सारी किताबों को, सारे नियम को एक जगह ले लो, उसको एक पोटली में बांध दो और पोटली फेंक दो समंदर में जाके। क्योंकि ये पोटली की तरफ आपको नहीं देखना है। खाने पीने के नियम, शरीर के लिए नियम, क्या भाई हम कहाँ अटके पड़े हैं। शरीर के लिए कोई नियम ही नहीं है, खाने पीने का कोई नियम नहीं है। खाने पीने का सिंपल सा नियम है, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, घंटी बजे तो जाना और नींद आए तो सोना। कोई चिंता नहीं। आपको भूख नहीं, आप खाना खा रहे हो, ना जाने कैसा कैसा डाइट खा कर रहे हो। डाइट हमारा गलत कैसा है। खाने के साथ में फल खाते हैं, खाने के साथ में दूध पीते हैं, खाने के साथ में अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रकार का खाना एक समय पे खाते हैं। हमारा शरीर ईश्वर ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि वो एक समय पे एक ही खाना पचाता है। हम अगर दो दो प्रकार के, तीन तीन प्रकार के खाना खाएंगे, डाइट करेंगे, तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता दोस्तों, वो पचाता नहीं, वो सड़ा देता है। और खाना बार बार सड़ने से हमारे हाथों में आंतें खराब होने लगती है, बीमारियां होने लगती है। आपको मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने आपका डाइट चेंज कर दिया तो आपको बीमार गिराने वाला भगवान कुछ भी नहीं कर सकता, इतना मैं बोल सकता हूं। और अगर भगवान ने भी गलत डाइट कर दिया तो वो भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये नियम है उनका और ये उनके ऊपर भी लागू है। यहाँ पर ईश्वर काम नहीं करते, यहाँ उनके नियम काम करते हैं। यहाँ गरीब रहने का नियम है, अमीर बनने का नियम है, स्वस्थ रहने का नियम है, खुश रहने का नियम है, बीमार पड़ने का नियम है। दोस्तों यहाँ पर हर चीज नियम से चलती है। अगर आपने नियम को नहीं समझा, आप अवेयर नहीं हो, तो फिर आपको तो बीमार पड़ना ही है। तो अवेयर कैसे करना है और मुझे डाइट कैसा करना है भैया जल्दी बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आपके इसी वीडियो के नीचे हमारा एक आदर्श आहार प्रणाली है, उसको आप स्वीकार करें। उसमें आपका खाना एज इट इज है जो आप खाते हो, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है आप उसको जाकर पढ़िए, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी भगवान को मानते हो तो मैं उस भगवान को साक्षी रखकर आपको एक बात बोलता हूं, अगर ये एक चीज आपने अपने जीवन से निकाल दी तो 30% आज आपको स्वास्थ्य मिलने लगेगा। ऐसा नहीं आपने आज छोड़ दी तो कल ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सालों से ले रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा। और वो है आपकी सुबह की चाय।
सवेरे सवेरे हम हमारे शरीर को 2.5 पीएच का देते हैं। चाय 2.5 पीएच है, और जब आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स ये 1.5 पीएच की है, जो कि टॉयलेट को साफ करने के काम में आने वाला एसिड है। तो हम हमारे शरीर को एसिड दे रहे हैं, 2.5 पीएच दे रहे हैं, दूध 4 पीएच का है। तो ये कम पीएच की चीजें देकर हम हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को कम कर रहे हैं। जैसा एक पिताजी ने क्या कर दिया, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे दी, और बच्चे को बोला ठीक है बेटा मैं जा रहा हूं, तो नहीं इस 10 करोड़ के विनियोग कर लेना तेरे जीवन के लिए। बेटा क्या कर रहा है, उसमें से बेच बेच के जीवन चला रहा है। ऐसा नहीं करना, वो 10 करोड़ एज इट इज रहने को होना, और आपको जो करना है वो बाहर से लेने को होना, एनर्जी बाहर से लेने को होना, पैसा एनर्जी है वो भी बाहर से लेने को होना। कहने का मतलब है आपके शरीर की जो जीवनी शक्ति है, ईश्वर ने आपको पैदा करने के बाद में वो 100% दे दी, हमने उसमें से ही खर्चा करना शुरू कर दी। जीवनी शक्ति खर्चा कब होती है, जब हम गलत आहार करते हैं, जब हम गलत सोचते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तो वहां पर हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास हो जाता है। और जीवनी शक्ति कब बढ़ती है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे लोगों के साथ बात करते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, छोटी सी हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखते हुए बात करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो भी हमारी जीवनी शक्ति अच्छी रहती है। तो हमारे पिताजी ने, हमारे डैडी ने जो हमारे लिए दिया है, हमारे भगवान ने, अल्लाह ईश्वर गॉड ने, तो इस शरीर का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसकी जीवनी शक्ति को हम रोज कम कर रहे हैं। हमारे पास में कैंसर को विरोध करने वाले सेल्स है, आपके पास में हर बीमारियों को विरोध करने वाले, उनके साथ लड़ाई करने वाले सेल्स है, लेकिन वो सेल्स हम कमजोर कर रहे हैं, और जो बीमारियों के सेल्स है वो फिर ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर कोई घर का मालिक कमजोर हो गया तो सारे लोग घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। आपके शरीर की जो जीवनी शक्ति है, जैसे वो कम हो जाएंगी, सारी बीमारियां ऊपर आ जाएंगी। तो जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जीवनी शक्ति का मतलब होता है हमारे शरीर की कॉस्मिक एनर्जी, इस ब्रह्मांड की शक्ति आपके पास में और ब्रह्मांड के पास में वही शक्ति है जो आप डेवलप करते हो ब्रह्मांड के साथ रहकर। धूप में, पानी में, हवा में, सारी एनर्जी आपको मिलती है, लेकिन हम वो छोड़ देते हैं और हम कृत्रिम चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज ना कल आपको इस सत्य को मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आपने आपका डाइट नहीं सुधारा, आपने आपका डाइट नहीं चेंज किया, कुछ चीजों को आपने नहीं बदला, तो आपको बीमार पड़ना ही है। लेकिन अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप रेकी सीखो। रेकी में अवेयरनेस आएगा, आपको जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के बारे में पूरा का पूरा अवेयरनेस आ जाएगा। दोस्तों आपको बताने वाला जो व्यक्ति आप देख रहे हो ना, ये इतना गुस्सेला व्यक्ति था कि मुझे खड़ूस बोलते थे। दोस्तों मेरे शरीर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे कि सारे डॉक्टर थक गए थे। मेरे पत्नी के शरीर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे कि सारे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं ऐसा बोला था। लेकिन दोस्तों जब हमने रेकी सीखी तो हमें पता है हमें क्या मिला, और हम वही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों सुधर जाओ, आज नहीं तो कल आपको आपका डाइट बदलना ही पड़ेगा। आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने का 2-3 रास्ते हैं ना, मेडिटेशन है, उपवास है, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है, उपवास वो नहीं जो हम करते हो। उपवास के दिन लिक्विड खाना है, फल खाना है, जूस है, फल है, अंकुरित है, अंकुरित भी चलेंगे, जिसको अंकुरित आते हैं वो भी चलेंगे, लेकिन वो प्रोटीन रहता है, उसमें अच्छी चीजें रहती है। मेवे चलेंगे भीगे हुए, ग्राउंडनट से भीगे हुए। तो आपके शरीर को एक दिन तक अनाज नहीं देना है, इसको उपवास बोलते हैं। उपवास, ऊपर रहना, वास माने रहना, ऊपर रहना, अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। और एक दिन क्या करना, सबके लिए प्रेम, सबके लिए अच्छी वाचा और सबके लिए पवित्रता का अनुभव करना, इसको बोलते हैं उपवास करना। ऐसा करने से आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। रोज रोज गुस्सा करने से, किसी को कुछ बोलने से अनाज चक्र भी डैमेज करते हो, विशुद्धि चक्र विष्णु स्थान है, इसको भी डैमेज करते हो, आज्ञा चक्र शंकर जी का स्थान है, इसको भी डैमेज करते हो। तो पवित्रता का एक दिन अनुभव करना, एक दिन नम्रता, एक दिन कोमलता। जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता होती है दोस्तों, वही उपवास है। वैसा उपवास कोई काम का नहीं है। तो एनर्जी आती है उपवास से, एनर्जी आती है मेडिटेशन से। मेडिटेशन करो 15 मिनट, 20 मिनट। आप ध्यान करने का तरीका देखो, आंखें बंद करके बैठना है, कुछ नहीं करना है।
आपको ध्यान करने के लिए कोई सीखना नहीं पड़ेगा, आंखें बंद करके बैठ जाओ। अभी तक बाहर का देख रहे थे, अभी अंदर का देखो। लेकिन दोस्तों हमारी इच्छा अभी तक अधूरी रहेगी बाहर का देखने की। तो दोस्तों ये कब पूरी होगी? और जब तक आपकी बाहर देखने की इच्छा पूरी नहीं होती और आप आंखें बंद करके अंदर की जीवनी शक्ति का विकास नहीं करते, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको बीमार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने शरीर के जीवनी शक्ति का ह्रास करना शुरू कर दिया है। आंखें बंद करके जब हम सोते हैं तो हमारी जीवन की जीवनी शक्ति का विकास होता है, लेकिन हम पूरा सोते भी नहीं, उसमें भी हमारा टाइम मोबाइल में निकल जाता है, कोई और चीजों में निकल जाता है। हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता है जिसमें जीवनी शक्ति का विकास होता है। हमारे शरीर को ध्यान की आवश्यकता है जिसमें ध्यान जीवनी शक्ति का विकास होता है। हमारे शरीर को उपवास की आवश्यकता है। तो ध्यान, उपवास और नींद तीनों चीजों का इस्तेमाल करें, अपने डाइट को सही करें और बीमार पड़ने के लिए बिल्कुल क्रॉस मार दे। आपको बीमार कोई नहीं गिरा सकता, भगवान भी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।